हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ओसवाल बुक क्लास 10th की मैथ का सैंपल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सैंपल पेपर 1 में गिवन है ओसवाल बुक में, वो मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें है गिवन है कि लेट ए एंड बी up to positive integer such that a इक्वल में p की पावर 3 और q की पावर 4 गिवन है एंड b की वैल्यू गिवन है आपको वो है p की पावर 2 एंड q की पावर 3 वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर। इफ एचसीएफ ए बी आपको गिवन है p की पावर m और q की पावर n एंड एलसीएम ए बी जो आपको गिवन है वो आपको p की पावर r और q की पावर s गिवन है। आपको क्या पता करना है? आपको m प्लस n और r प्लस s की वैल्यू पता करनी है। m प्लस n मल्टीप्लाई r प्लस s की वैल्यू आपको पता करनी है। चार ऑप्शन आपको गिवन है। क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत टफ लगेगा पर यकीन मानिए इसमें ऐसा कोई मुश्किल वाली चीज ही नहीं है। आपको एलसीएफ और एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर आपको पता है कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। आपके 1 मार्क्स इस क्वेश्चन के पक्के हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें ए की वैल्यू जो गिवन है किसके इक्वल में गिवन है? हमें p की पावर 3 और q की पावर 4 गिवन है। सेम इसी तरीके से b की वैल्यू में हमें क्या गिवन है? p की पावर 2 और q की पावर 3 गिवन है। ये हमें a और b की वैल्यू गिवन है। अब इन दोनों का ही आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ कैसे कैलकुलेट होगा? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि आपको ए और बी का पता करना है। ए की पावर आपको पता है, ए की वैल्यू आपको पता है और बी की वैल्यू भी आपको पता है। तो एचसीएफ कैलकुलेट करने का मेथड जो होता है उसे समझिए पहले आप कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। देखिए क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब देखिएगा ए और बी में जो वैल्यू गिवन है इसमें आपको प्रोडक्ट देखना है स्मॉलेस्ट पावर का और वो कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि p की पावर 2 और q की पावर 3 यही स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि दोनों में है। p की पावर 2 आपको a में भी शो होगी और q की पावर 3 आपको a में भी शो होगी, मतलब कि कॉमन पावर है, स्मॉलेस्ट कॉमन पावर है। तो यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो p की पावर 2 और q की पावर 3 होगा। इस लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है स्मॉलेस्ट पावर का ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे पास कौन से हैं? p और q है। अब कॉमन में क्या देखना है? वो स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर p में 2 है और q में हमारी स्मॉलेस्ट पावर 3 है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हमारे पास आएगा p की पावर 2 और q की पावर 3। सेम इसी तरीके से आपको क्या कैलकुलेट करना है? तो इक्वेशन 1 नाम दीजिएगा। एलसीएम कैलकुलेट करना है जो कि होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि ए और बी का आपको लोएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है। अब लोएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे पता करेंगे? इसका भी मेथड है जो कि है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ध्यान से पढ़िए, पहले वाले में जब हमने एचसीएफ कैलकुलेट किया तो उसमें हमने स्मॉलेस्ट पावर देखी थी। अब यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट पावर देखनी है ईच प्राइम फैक्टर की। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर हमारी ए की जो वैल्यू गिवन है ये ग्रेटेस्ट है। देखिए पी की वैल्यू 3 ज्यादा बड़ी है यहाँ पे और क्यू की पावर 4 है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा एलसीएम होगा। तो p की पावर 3 और q की पावर 4 ये हमारा एलसीएम है। तो ये हम इसको आप सेकंड इक्वेशन नाम दीजिए। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको एचसीएफ और एलसीएम ऑलरेडी गिवन भी है ए और बी का, ये आप नोट डाउन कीजिए। जो आपको एचसीएफ ए बी का गिवन है क्वेश्चन में वो है p की पावर m और q की पावर n। सेम इसी तरीके से आपको एलसीएम भी गिवन है ए और बी का जो कि p की पावर r और q की पावर s गिवन है। इसको इक्वेशन 3 और 4 नाम दीजिए। अब ध्यान से समझिएगा कि आप करना क्या है। आपको कंपैरिजन करना है, कंपेयरिंग करना है फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन पे। जब आप फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पी बेस सेम है। तो यहाँ पे आपकी m की पावर क्या हो जाएगी? m की पावर आपके पास 2 हो जाएगी। m की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे p और p बेस हमारे पास सेम हो गया तो हम m की पावर को क्या मान सकते हैं? 2 मान सकते हैं। सेम ही कंसेप्ट आपको q के केस में लगाना है। तो यहाँ पे q सेम है तो n की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हमारे पास m और n की पावर पता चल गई। अब सेम इस तरीके से दोबारा कंपेयरिंग करनी है आपको सेकंड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से। आप सेकंड इक्वेशन जो थी आपके पास उसको फोर्थ इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बेस सेम है तो r की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी और आपके पास s की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो सेम ही बात आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अब आपके पास m n r और s की वैल्यू आपके सामने है। अब आपको जो आपको पता करना था m प्लस n मल्टीप्लाई r प्लस s, इसमें आपको इन वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे m की जगह आप पुट कीजिएगा 2, n की जगह पुट कीजिएगा 3, इनको प्लस करके मल्टीप्लाई कीजिएगा r प्लस s से जो कि वैल्यू आपको पता है। तो ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा के 3 प्लस 4 कीजिएगा। 2 प्लस 3 करेंगे तो ये आपके पास 5 आएगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 करेंगे ये आपके पास 7 आएगा, मल्टीप्लाई करके आपके पास 35 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।